गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। 9:07 अब हो चुके हैं और तारीख आपको पता है, आज है 24 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से याद दिलाइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। बातचीत वहीं से कंटिन्यू करनी है। कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, एक बार बता दीजिए। वहीं से बातचीत हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने भाग 16 लास्ट आपको करवाया था और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम संविधान का भाग 17 पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमें ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के बारे में बात करनी है। और फिर हम बात करेंगे संविधान के भाग 18 पार्ट 18 के बारे में, जिसमें हमें बात करनी है अबाउट इमरजेंसी, जिसमें हम आपातकाल के बारे में बात करेंगे। आइए जी, सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, और इसमें आज हम बात करेंगे, हेडिंग डालिए पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा। पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हम बात करेंगे अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज या हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या क्लास नहीं चल रही है आपके डिवाइसेस में? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, क्या सभी के डिवाइसेस में क्लास चल रही है? हाँ जी, पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के बारे में। सबसे पहले लिखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन या संघ की राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन या संघ की राजभाषा। एज पर आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत
लिखेंगे द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी है एंड स्क्रिप्ट ऑफ यूनियन और संघ की लिपि है देवनागरी, क्योंकि हम सब जानते हैं देवनागरी लिपि में ही किसे लिखा जाता है, हिंदी भाषा को लिखा जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी, ये कहता है आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343। दोस्तों ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया। क्योंकि ये घोषणा 14 सितंबर को हुई, यही कारण है हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन आप जानते होंगे हर साल 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस। दीपक एक बार चेक करना, क्लास नहीं चल रही है क्या, दिक्कत है कुछ? तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू करने का काम किया गया 26 जनवरी 1965 से। 26 जनवरी 1965 से संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। नहीं चल रही? तो आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और स्क्रिप्ट या लिपि देवनागरी बनाई गई। इसके अलावा आर्टिकल 344 के तहत किया गया है, लिखेंगे प्रोविजन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड प्रोविजन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड अ पार्लियामेंट्री कमेटी। एक राजभाषा आयोग, एक राजभाषा आयोग एवं एक संसदीय समिति का प्रावधान। एक राजभाषा आयोग और एक संसदीय समिति का प्रावधान। संविधान लागू होने के 5 साल के बाद और फिर हर 10-10 साल के बाद राष्ट्रपति के द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। लिखेंगे आफ्टर एवरी 10 years, आफ्टर एवरी 10 years प्रेसिडेंट establishes एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करते हैं।
प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। लिखेंगे इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिखेंगे द एम ऑफ दिस कमीशन या द पर्पस ऑफ दिस कमीशन इज टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। इस आयोग का उद्देश्य देश में हिंदी भाषा का विकास करना होता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो राजभाषा के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी या संसदीय समिति बनाई जाती है, या जो संसदीय समिति बनाई गई है, इस संसदीय समिति में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 members from राज्यसभा। लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से जिसमें 10 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके हेड थे बीजी खेर, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। नेक्स्ट, आर्टिकल 345 जो कहता है, लिखेंगे स्टेट हैज द राइट टू ऑप्ट एनी लैंग्वेज which is used by the people as its state language। लिखेंगे राज्य को अधिकार है कि वह राज्य में लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा को, राज्य को अधिकार है कि वह राज्य में लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में चुन सकता है। राज्य को अधिकार है कि वह राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में चुन सकता है।
आर्टिकल 346 लिखेंगे हिंदी कैन बी द लैंग्वेज ऑफ communication between two or more states। लिखेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा, दो या दो से अधिक राज्य के बीच संपर्क की भाषा हिंदी हो सकती है। हिंदी कैन बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य या बीच संपर्क की भाषा हिंदी हो सकती है। आर्टिकल 347 में है प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज a ruling language of a state। लिखेंगे राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी भाषा को राज्य की शासकीय भाषा घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी भाषा को राज्य की शासकीय भाषा घोषित कर सकता है। इसके बाद लिखेंगे लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी बिल्स एंड एक्ट्स। न्यायपालिका विधेयक एवं अधिनियम की भाषा लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी बिल्स एंड एक्ट्स, न्यायपालिका विधेयक एवं अधिनियम की भाषा। लिखेंगे until the parliament makes a provision the language of judiciary bills and acts will be English। लिखेंगे जब तक संविधान या जब तक संसद के द्वारा कोई कानून नहीं बना दिया जाता या कोई प्रावधान नहीं बना दिया जाता, जब तक संसद के द्वारा कोई कानून या कोई प्रावधान नहीं बना दिया जाता, लिखेंगे न्यायपालिका विधेयक एवं अधिनियमों की भाषा अंग्रेजी होगी। अगला लिखेंगे आर्टिकल 350 ए,
संविधान का अनुच्छेद 350 का ए जो कहता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन in local language. This is the duty of state to provide primary education in local language. लिखेंगे राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। नेक्स्ट आर्टिकल 351 दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। लिखेंगे हिंदी भाषा का विकास करना भी हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। तो राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो हिंदी भाषा के विकास के लिए सतत प्रयास करेंगे। इसके बाद हेडिंग डालिए पार्ट 18 जिसके अंतर्गत आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन प्रावधान। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक हम बात करते हैं अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन उपबंधों के बारे में। सबसे पहला आर्टिकल 352 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी on the basis of war, external attack or an armed rebellion। हिंदी में लिखेंगे युद्ध बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। Proclamation of a national emergency on the basis of war,
एक्सटर्नल अटैक एंड आर्म्ड रिबेलियन, युद्ध, बाहरी आक्रमण, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। आर्टिकल 356, प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, लिखेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उस राज्य के राज्यपाल को ऐसा बोध होता है कि उस राज्य की सरकार राज्य का प्रशासन चलाने में कैपेबल नहीं है, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। या फिर अगर राज्य की सरकार राज्य के विधानमंडल में या विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है, तो उस स्थिति में भी विधानसभा को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और तीसरी इमरजेंसी होती है आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल। आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसीलिए एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए राष्ट्रपति की वो कौन सी शक्ति है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति ने आज तक नहीं किया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इसके अलावा आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 358 में है
लिखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। लिखेंगे आपातकाल की स्थिति में सर्वप्रथम, आपातकाल की स्थिति में सर्वप्रथम राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाएगा। आपातकाल की स्थिति में सर्वप्रथम राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाएगा। और लिखेंगे एज पर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट और सस्पेंड ऑल फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। लिखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के द्वारा सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो अगर इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले निरस्त होता है आर्टिकल 19, लेकिन इमरजेंसी में भी कभी निरस्त नहीं हो सकते हैं आर्टिकल 20 और 21। और आप जानते हैं आर्टिकल 19, 20, 21 ये सब किसमें है? फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़े हैं, मौलिक अधिकारों में हमने पढ़े हैं। दोस्तों ये था संविधान का भाग 18। अब अगली और लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है संविधान का भाग 20, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधनों के बारे में बात करेंगे और लिखेंगे अब तक हमारे संविधान में हुए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में, महत्वपूर्ण संशोधन जो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कल और परसों में आपका जो सिलेबस है उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।